हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल माय पीपीटी प्रेजेंटेशन। आज की इस मेरी पीपीटी प्रेजेंटेशन में हम कवर करने वाले हैं यूटिलिटीज़ ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन देखा था। किस चीज़ पे डिफरेंशिएशन था हमारा? वो था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्सेस फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ हमारी लास्ट वीडियो को देखें। सबसे पहले देखते हैं यूटिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? यूज़। जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उससे हमारा क्या हेल्प हो रहा है, उसका नीड क्या है, तो वो चीज़ हमें जानना ज़रूरी है ना। तो आज हम कवर करेंगे टोटल 6 पॉइंट्स जो कि हम डील करता है हमारा यूटिलिटीज़ ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ। सबसे पहला है नंबर 1 यूटिलिटी है हमारा, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सरप्लस और नीड ऑफ कैश। जो हमारा बिज़नेस है, हमारे बिज़नेस में जो कैश है वो सरप्लस है, जितना हम लोग का रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है। सपोज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें मतलब कैश मिनिमम 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है। बट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर उससे ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा सपोज 2 लाख या फिर 3 लाख रुपीज़ कैश पड़ा हुआ है, तो वो जो कैश है उसका यूज़ नहीं हो रहा है, वो पड़े पड़े थोड़ी कुछ होने वाला है। उसे हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमें कुछ रिटर्न्स मिलेंगे। तो अगर सरप्लस है तो उसे हम कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर डेफिशिएंसी है, कम है कैश, तो हम उसका अरेंजमेंट कहीं से कर सकते हैं। सरप्लस और नीड फॉर कैश बिकॉज ऑफ विच कंसर्न कैन डिसाइड। उससे क्या कंसर्न जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो डिसाइड कर सकता है, क्या चीज़ डिसाइड कर सकता है अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर सरप्लस कैश है तो उसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहीं से रिटर्न पा सकते हैं। अब सरप्लस या फिर अगर शॉर्टेज है तो वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जिससे हमारे बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इट हेल्प द कंसर्न फॉर मैनेजिंग द कैश एफिशिएंसी। उससे जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बिज़नेस को हेल्प करता है कैश एफिशिएंसी को मैनेज करने में। सेकेंड आता है हमारा द कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS हेल्प द कंसर्न फॉर कंपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट विद द बजटेड फिगर्स टू नो द डेफिशिएंसी फ्रॉम द प्लान टू मेक द कंपेरेटिव स्टडी। बेसिकली जो हमारा एक बजटेड फिगर रहता है, जैसे ईयर के स्टार्टिंग में जो हम प्लान करते हैं कि हमारा इतने इतने सोर्सेज से इनकम आने वाला है और इस सोर्स में हमारा खर्चा होने वाला है, एक्सपेंसेस होने वाला है, तो उसका हम कंपेयर कर सकते हैं बजटेड फिगर को अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट से। जो हमारा फिगर मिल रहा है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमारे बजटेड फिगर से। उससे हमें पता चल सकता है कि हमारा कहाँ पर डेफिशिएंसी हो रहा है या फिर यूज हो रहा है कैश का। इट इज़ देयर फॉर यूजफुल फॉर मैनेजमेंट टू प्रिपेयर कैश बजट। इसीलिए वो कैश बजट जो नेक्स्ट ईयर का हम कैश बजट बनाने वाले हैं वो उसको भी प्रिपेयर करने में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प कर सकता है। थर्ड आता है हमारा, इट गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश and cash equivalent for a specific period to plan investing, operating and financing need of an enterprise। ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किस चीज़ के रिगार्डिंग, तो सोर्स ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ से हमें कैश आ रहा है, कहाँ पे कैश कितना जा रहा है, तो उसका टोटल हमें कहाँ से पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि कहाँ कौन से बिजनेस एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं जिससे हमें कैश आ रहा है, कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटी में हमारा एक्सपेंसेस जा रहा है, वो टोटल हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाता है। फोर्थ है हमारा, टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट विद कैश। कि हमारा प्रॉफिट अगर हो रहा है 50,000 रुपीज़, तो हमारे पास कैश 50,000 है, उससे ज़्यादा है, कम है, वो चीज़ हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। नहीं तो कोई बिजनेस में ऐसा होता है कि प्रॉफिट हमें ट्रेडिंग और PL से तो पता चल रहा है कि हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ हो रहा है मंथली, बट हमारे पास कैश उतना पड़ा नहीं है, तो कैश जा कहाँ रहा है वो हमने किस चीज़ से पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। फिफ्थ आता है, रीजन्स फॉर लोअर बैलेंस ऑफ कैश और हायर बैलेंस ऑफ कैश इन कंपैरिजन टू इक्विवेलेंट कैन नॉन विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सपोज हमारा बैंक बैलेंस में मतलब पासबुक में हमारा बैलेंस कुछ हायर दिखा रहा है बट कैश बुक में हमें कम दिखा रहा है, तो वो कैश का जो डिफरेंशिएशन है ज़्यादा है या फिर कम है, तो हमें किस चीज़ से डिफरेंशिएशन जो कंपैरिजन जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से करेंगे तो हमें वो चीज़ का पता चल जाएगा कि हमारा पासबुक और कैश बुक में क्यों डिफरेंशिएशन आ रहा है। लास्ट है 6th पॉइंट हमारा, कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमें क्या चीज़ में हेल्प करता है, हमारा जो बिज़नेस का लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी मतलब कितना एबिलिटी टू पे, कि हम लोगों के पास कितना कैश पड़ा हुआ है जिससे हम कितना हमारे क्रेडिटर्स को पे कर सकते हैं, या फिर सॉल्वेंसी
कितना हमारे पास सॉल्वेंसी, मतलब कितना कैश पड़ा हुआ है, वो सब चीज़ के बारे में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। सॉल्वेंसी क्या होता है? इज़ द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट इट्स लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्वार्टरली मंथली हो सकता है। जो लिक्विडिटी है एबिलिटी टू पे। सॉल्वेंसी क्या है? सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी बेसिकली सेम मीनिंग होता है, वो भी एबिलिटी टू पे बिजनेस टू मीट द करंट लायबिलिटी क्वार्टरली, मंथली और मंथली। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प इन असर्टेनिंग द बेटर लिक्विडिटी इन द बेटर वे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली हमें वही बिजनेस का लिक्विडिटी बताता है कि हम उसे कितने अच्छे से कितने टाइम तक हमारे बिजनेस में कितना सरप्लस है और कितने टाइम तक हम कैश पे कर सकते हैं। तो ये था हमारा 6 यूटिलिटीज़ ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हमें हेल्प करता है। यूटिलिटीज़, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम प्रिपेयर करते हैं हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हमें इससे क्या पता चलता है। सरप्लस है बिजनेस में तो हम उसे इन्वेस्ट कर देंगे, अगर डेफिशिएंसी है तो उसे अरेंज कर देंगे शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए। ये सब हमारे बेनिफिट्स हैं जो कि हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको हमारी चैनल वीडियोस अच्छी लग रही प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।